Hello friends, I'm Hanvi, motivational speaker and a mental health counselor. Guys, आज हमारे साथ है हमारी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड कम कंटेंट क्रिएटर रितिका. हेलो. सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं ना, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन लोगों को लगता है कि यार न्यूक्लियर फैमिली बहुत ही बढ़िया है, और जो लोग फ्रेंड्स न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनको लगता है जॉइंट में रहने का कुछ अलग ही मज़ा है. तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम को कुछ अंजाम दिया जाए, राइट. तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी आपके साथ अपने व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, बिकॉज माई फ्रेंड रितिका इज इन न्यूक्लियर फैमिली एंड आई एम इन जॉइंट फैमिली. सो गाइज, देखते हैं कि ये डिस्कशन हमारा क्या कंक्लूड करता है. सो रितिका, यू स्टार्ट फर्स्ट. ओके भाभी, वैसे आई हैव tasted both the things, like joint family भी Oh. और nuclear family भी. तो मैं Wow. दोनों को compare बहुत easily कर सकती हूँ. Definitely you feel more secure in joint family, right? अगर कभी Okay. कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे पास में कोई रहता है. बट जॉइंट फैमिली में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब आप जॉइंट फैमिली में शादी करके आते हो तो इनिशियल स्टेज पे आपकी रैगिंग होती है, और ये होता ही है. जैसे कॉलेज में जाते हो तो रैगिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इनिशियली आपको सब यही बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे करना है. और हम लोग इतने मेच्योर भी होते हैं और इमेच्योर भी होते हैं कई बार, कि हम उसे प्रॉपर ले नहीं पाते हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है. और उसी को सीखना मेरे ख्याल से मेच्योरिटी है जो टाइम के साथ आती है. बट स्टिल आई फील कि सिक्योरनेस बहुत होती है जॉइंट फैमिली में. ओके गाइस, वैसे आपने सुना है कि इन्होंने जो है दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो ये अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस को बता सकते हैं. बट यस, आई अग्री विद हर, सिक्योरनेस तो होती है. जैसे कभी तबीयत ख़राब हो गई या आपको कहीं अचानक से जाना पड़ गया, तो यू हैव योर फैमिली मेम्बर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं, राइट. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. आई अग्री टू इट. बट यस, अगर मैं एक दूसरे पॉइंट पर आऊँ, फ्रीडम के पॉइंट पे, तो मुझे लगता है कि व्हेन वी आर इन जॉइंट फैमिली तो थोड़ा सा जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स मैं बोलना चाहूँगी कि आप हर चीज़ अपने मन से नहीं कर सकते हो, राइट. या वेरी ट्रू. है ना, आपको हर चीज़ में दूसरों के हिसाब से भी सोचना है कि उनका कंफर्ट लेवल हर्ट ना हो, राइट. जैसे घर में बड़े रहते हैं तो हमें लगता है ना कि हर चीज़ हमें उनसे पूछ के करनी है, और मोर ओवर पूछ के ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग करनी है. हमारी प्रायोरिटी रहती है कि दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए. तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में आपके पास फ्रीडम इस चीज़ की तो है ही कि आप अपना घर खुद से मैनेज कर पाओ. मोरओवर आई ऐड टू इट, हमारे पास में एक और जो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो ये होता है कि हमारे एक्शन को कोई जज करने वाला नहीं है. Yes. द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ योर रूम यू आर बीइंग जज्ड. Yes. तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, तुमने ये क्या किया है, हाँ. तुम कैसे चल रहे हो, एवरीथिंग इज जज्ड. व्हेन यू आर इन जॉइंट फैमिली ना, तो आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ता है. आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर आपको उठना है. आपको कई बार ऐसे होता है, तबीयत खराब है, नहीं मन कर रहा किचन में काम करने का या ब्रेकफास्ट करने का. न्यूक्लियर फैमिली में मस्त चलता है, यार बनाओ ना बनाओ, पति को पटाओ और राइट ना. बट जब बड़े साथ में होते हैं ना, तो आपको लगता है कि चीज़ें, मतलब बिकॉज यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, रादर गिव भी नहीं तो रिस्पेक्ट. एक फीलिंग होती है कि यार बड़े साथ में रहते हैं, वी हैव टू बी इन सिस्टमैटिक मैनर. न्यूक्लियर में थोड़ा सा ये तो यार बेनिफिट है. मैं देखती हूँ लोग कितने भी कम्फी क्लोथ्स पहन के घूमते हैं, हम लोग ऐसे नहीं घूम सकते हैं. थोड़ा सा सोचना पड़ता है सब चीज़ों के बारे में. या आई डू एग्री विद दिस. लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हमारे साथ में ये होता है कि अगर बीमार भी है तो काम तुम्हें खुद ही करना है, भले एक घंटे बाद करना है. इसके लिए आई अग्री कि ये चीज़ तो बेनिफिट है ही जॉइंट फैमिली में, कि अगर कुछ भी इश्यूज हैं, या सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूं क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में हैं, और उनकी अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि यार मैं मायके नहीं जा सकती. और मुझे लगता है कि हमें मायके जाने में कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि किसी का खाना, मतलब किसी का कुछ अरेंज नहीं करना. सब लोग होते हैं घर में, तो आपका हस्बैंड अच्छे से अकोमोडेट होता है, तो फूडिंग की कोई इशू नहीं होती. पर जो न्यूक्लियर वाले होते हैं वो बेचारे इसी सब में सोचते रहते हैं कि हम कैसे जाएंगे, हस्बैंड का क्या होगा, घर का. मोरोवर जब हम जॉइंट फैमिली में होते हो ना, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, मेड्स की, बाकी सब चीज़ों की, घर की क्लीनिंग की. बट जब आप अकेले होते हो तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है. ये तो है. ओके भानवी, जहाँ तुमने फ्रीडम की बात करी है, वैसे मैं एक बात बताऊँ. हाँ. जब ना लड़ाइयाँ होती हैं
तो हमारे पास में इतनी ज़्यादा फ्रीडम होती है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो कई बार इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम मतलब एक लेवल से ऊपर पहुंच जाते हैं। जबकि जब मुझे ऐसा लगता है कि बड़े साथ में होते हैं ना, तो आपको फिर भी रहता है कि अगर आप चिल्ला भी रहे हो तो इतना चिल्लाओ नॉट लुक गुड, यस, कि कोई बड़ा आके उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, राइट। ऐसा होता है कि आप थोड़ा एक लिहाज जो वर्ड होता है, आप लिहाज करते हो। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो आप कई बार बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव भी हो जाते हो, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं चीज़ें जो शायद उतनी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी सॉर्ट करने के लिए बड़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। वाह क्या एक्सपीरियंस है, मतलब यस आई एग्री टू इट। ऐसा होता है कि जब हम न्यूक्लियर में रहते हैं कि ऐसा होता होगा, कोई जज करने वाला तो होता नहीं, तो वी कीप ऑन शाउटिंग। हाँ, पर न्यूक्लियर फैमिली में आई कैन से कि ऐसा होता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं आकर, स्पेशली वाइफ्स को तो लगता ही है कि बड़े हैं घर में, रात हो रही है, सो रहे हैं, कोई जग ना जाए, ऐसे सब फीलिंग्स आती हैं, और कई बार हम सिचुएशन को शांत कर लेते हैं। बट एक गड़बड़ यहाँ पर भी होने के चांसेस रहते हैं। पता है क्या, कि अब आप सैड मोड में हो, ठीक है, अब आप चुप हो गए, आपको लगा कि यार बड़े हैं, रिस्पेक्ट है, परेशान हो जाएंगे, बेसिकली यही फीलिंग होती है कि यार परेशान हो जाएंगे, उनको परेशान क्यों करना। फिर आप घर में सैड घूम रहे हो, ठीक है, मूड ऑफ है, राइट। अब क्या होता है, आपका मूड ऑफ है, आप चुप हो, तो आपको ना बहुत सारे लोग जज करते हैं कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वाई शी इज सो क्वाइट। तो कई बार वो बातें जो बहुत छोटी सी होती हैं, छोटी लेवल पे शुरू होती हैं, वो बड़ों तक पहुंचने लग जाती हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर एल्डर्स ना, उनको क्या लगता है, क्यों लगता है, वो डिस्कस ना करें वो फिर। और गाइस कई बार फिर ऐसा होता है एट द एंड, जब बातें बड़ों तक पहुंचती है ना, तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, और आप अकेले हो जाते हो बिल्कुल, और आपको सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है खुद ही। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में आपको सिर्फ अपने हस्बैंड को फेस करना है, और कोई आपको जज नहीं कर रहा है, आप बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, आप सैड हो, हैप्पी हो, नो वन इज देयर, राइट। बट बोथ वेज आई विल से कॉन्फ्लिक्ट तो यार दोनों जगह प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बाद में ऐसा होता है कि आपके पास में कोई बात करने के लिए नहीं होता। मतलब आई थिंक देयर यू कम्स इन द पिक्चर, राइट, जहाँ फ्रेंड्स और थेरेपिस्ट काम आते हैं कि हमें ठीक करें। हाँ गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इन ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं वो बाहर आ ही नहीं पाती। तभी तो आजकल लोग फिर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं हम लोगों के पास कि हाउ टू सॉल्व इट। ये चीज़ तो है, वही लगता है कि किसी ऐसे इंसान से बात करें ना जो हमें जज ना करे, बस हमारी बात को सुन ले उस समय, और एक सही रास्ता दिखाए कि इस चीज़ से कैसे बाहर आना चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो होता है, आई एग्री। पर ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स में मैं कहूँगी कि सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ही गाइस थोड़े से नेगेटिविटी की तरफ होता है कि अच्छे तो होते ही नहीं है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम न्यूक्लियर में अपनी है और जॉइंट्स में अपनी है, तो ये तो है ही। सो पर मुझे एक चीज़ लगती है अपने एक्सपीरियंस से, क्या जब इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तब आपको जॉइंट फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलता है। बिकॉज वर्किंग वुमेन मतलब टू बी मैनेज्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ रियली अ बिग इशू। आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी है। सबसे बड़े इश्यूज होते हैं इफ़ यू हैव अ यंगर किड्स, उनका ध्यान लाना, ले जाना, उनके एग्जाम्स हैं, आपका वर्किंग टाइम है, वो सब मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है इफ़ यू आर एन न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ मैं बोलूँगी कि जॉइंट फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट आपको होती है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपका बच्चा स्कूल से आएगा, खाना खाएगा, वो सब की आपको कोई टेंशन नहीं है। व्हाट से रितिका? इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, मतलब उसमें बहुत इस चीज़ का फर्क पड़ता है। क्योंकि जब मैं वर्किंग थी और मैं देखती थी बहुत सी लेडीज़ ऐसी थी जो बच्चों को घर पे छोड़ के आती थी और वो पूरे दिन परेशान रहती थी कि भाई ये आए नहीं आए, क्या हुआ। कुछ ऐसी थी जिनकी मदर लॉज मतलब रात से फ़ोन करना शुरू कर देती थी कि तुम इतनी रात गए कहाँ हो। नहीं समझते लोग, आप एक जगह एक प्रॉब्लम में स्टक हो गए हो और उसमें 1 घंटा लग रहा है या 2 घंटा, जब आप घर के बाहर होना तो आप नहीं कर सकते। आजकल एक और इशू है, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत इजीली मिल जाता है।
बट घर पे काम करना It's really a tough task, right? दूर में भी समझ सकते हैं I कि can we cannot understand. create this good content at our house, right? हाँ. कोई ना कोई आ जाएगा, भाभी भैया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है. तो गाइस ये तो मैं भी अपना पर्सनल बोल सकती हूँ कि अब जैसे मैं यहाँ शूट करने आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई है नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर एट होम ना कभी घंटी बज जाएगी, कभी बच्चे की आवाज़ लगेगी मम्मी तो फिर आपका सारा कंटेंट गड़बड़. बट व्हेन यू कम हेयर फॉर अ स्पेसिफिक वर्क ना आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हो, प्रोडक्टिविटी आप ला पाते हो अपने काम में एज कम्पेयर टू वर्क फ्रॉम होम. And what I think you have managed it very well. Initially you were doing live at home, बहुत ही अच्छे से you were doing that. I was trying my best. So guys, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, कुछ खट्टे कुछ मीठे राइस, सब ने बताया अपनी अपनी परेशानी. तो कंक्लूजन गाइस यही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली वाले अच्छे हैं उनको बता दें यार, जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली जो भी हो, खट्टे मीठे पल सभी में आता है. ठीक है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. जॉइंट फैमिलीज में अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं, और न्यूक्लियर में भी सेम बोट में सवार हैं सब. और यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ में इंक्लूड हो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जॉइंट फैमिली ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर न्यूक्लियर, और आप कैसे रहते हैं और ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीन. ठीक है, ये जरूर बताइएगा. सबको ऐसा लगता है कि ग्रास ऑन अदर साइड इज ग्रीन, बट मैं बोलना चाहूँगी गाइस कि एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को मेंटल लेवल पर कैसे ले रहे हैं. कोई चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी है पर दूसरे के लिए नहीं है, कोई चीज़ दूसरे के लिए बहुत बड़ी है बट आपके लिए नहीं है. राइट. अब मैं अपना ही पर्सनल एक एग्जांपल बताऊं तो आई एम अ गर्ल, मतलब मैं बहुत वर्ड सेंसिटिव हूँ. मुझे गलत वर्ड्स नहीं बर्दाश्त होते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. और ये सब डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉटअप, आपका कल्चर, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका नेचर क्या है. तो कुछ चीज़ें आपको लगेगा मेंटल लेवल पे बहुत बड़ी हैं, और कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि यार मेंटल लेवल पे कुछ है ही नहीं. तो ये जो खट्टा मीठा मतलब एक मिक्सचर है ना ज़िंदगी का, ये सब डिपेंड करता है कि हम मेंटली कितना चीज़ों को लेते हैं, कैसे लेते हैं. और बाकी लाइफ दोनों में ही अच्छी होती है और परेशानियाँ भी दोनों में ही आती हैं. तो आप ये मत समझो कि हम ज़्यादा न्यूक्लियर वाले ज़्यादा अच्छे हैं, जॉइंट वाले ज़्यादा अच्छे. राइट, आई डू एग्री विद दिस. और हमें हर रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. जैसे कि कोई भी पौधा होता है, जब नर्सरी से ला के अपने गार्डन में प्लांट करते हैं ना, तो वो हमेशा एक वर्ड होता है झटका. वो झटका लेता है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए ना मुरझा जाता है, वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है. तो उस एनवायरनमेंट का भी फर्ज है कि उसके लिए ऐसा बने कि वो पनप पाए. तो ये इन-लॉज का भी फर्ज है कि अपने छोटे से पौधे को जो आप लेके आए हो उसको पनपने का मौका दो और वो अच्छा कर पाए. राइट. कितनी बढ़िया बात की है ना इन्होंने. मोर ओवर वही है, जॉइंट हो या न्यूक्लियर डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपस में, आपके इन-लॉज से, आपके हस्बैंड से, और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं. जॉइंट फैमिली गाइस बहुत बढ़िया होती है अगर आपकी रिलेशनशिप आपस में अच्छे हैं, और यही फैमिली आपको अच्छी नहीं लगती जब आपके रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं होते, तो आपको वो एक बोझ लगने लगता है. So guys, it's all depend on mindset. So guys, comments में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी फैमिली पसंद है, आपके साथ कौन से इश्यूज होते हैं. अगर हम सॉल्व कर पाए तो हम ज़रूर से सॉल्व करेंगे. और गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. बाय बाय. बाय. थैंक यू भान्वी. यस, वेलकम.